हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी बच्चे झारखंड में बीपीएमक्यू यूनिवर्सिटी और वीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि विनोद बिहारी महतो कुणालचंद यूनिवर्सिटी और विनोबा विश्वविद्यालय से बेसिकली पढ़ चुके हैं। तो आप सभी बच्चों को जो यूजी का जेनिक पेपर था उसका एग्जामिनेशन का डेट देखिए जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ आपका जो जेनिक पेपर होगा वो किस प्रकार होगा यहाँ पर कुछ सूचनाएं जारी की गई है। तो दोनों विश्वविद्यालय के लिए देखिए जरूरी सूचना है। तो आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले ये सूचना है वो है विनोबा भावे का, फिर हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो विनोबा विश्वविद्यालय देखिए परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना, छात्रों को देखिए जेनरिक पेपर के 4 सेमेस्टर का अंक पत्र अलग से प्रकाशित कर निर्धारित किया जाएगा। पूर्व के अंक पत्र एवं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, यानी जो आपका जेनरिक पेपर है, ठीक है, जो भी बच्चे इस बार जेनरिक पेपर का एग्जामिनेशन देंगे उनका जो 4 सेमेस्टर में देखिए सेमेस्टर 1 2, ठीक है, सेमेस्टर 1 होगा आपका, 2 होगा इसी तरह, 3 होगा इसी तरह और जो 4 होगा उसका आपको अलग से जो अंक पत्र यानी जो मार्कशीट है वो जारी किया जाएगा। जो पहले वाला आपका मार्कशीट है वो ऐसे रहना है, कोई भी चीजें यहाँ नहीं किया जाएगा। यह जो परीक्षा है वो सिर्फ बीए कोर और बीएससी कोर, क्यों, क्योंकि बीकॉम के छात्रों को बेसिकली जो सब्जेक्ट का मैपिंग है वो उनको आवश्यकता नहीं पड़ता, इसलिए बोला गया है कि जो यह परीक्षा जो सिर्फ बीए कोर और बीएससी कोर के जो छात्र के लिए बीए जनरल हो गया, बीएससी जनरल, वोकेशनल या कॉमर्स के लिए इस छात्रों में शामिल नहीं होंगे। तो जो भी बच्चे कॉमर्स के उनको तो रिलैक्स रहना और वोकेशनल कोर के छात्र छात्रों को रिलैक्स रहना, ठीक है। जेनरिक विषय का चुनाव अपने संदर्भ ग्रुप से करना है, मतलब ग्रुप से बेसिकली डिस्कस करना है कि कौन सा रखना है। संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, मतलब आपको जेनरिक पेपर में क्या रखना है वो आपको जो ऑप्शन दिया था उसमें से आप रख सकते हैं, ठीक है। 15-18 से लेकर 19-22 तक के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जेनरिक के दूसरे विषय का चुनाव करने समय संबंधित महाविद्यालय संपर्क कर सकते हैं। देखिए अगर आप जो दूसरा जेनरिक पेपर रख रहे हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी से एक बार संपर्क कर सकते हैं, बताया हुआ यहाँ पर। संबंधित विषय के 4 सेमेस्टर की परीक्षा 4 अलग अलग तिथि में ली जाएगी। जो आपका जो 4 एग्जामिनेशन और 4 सेमेस्टर का वो अलग अलग डेट पे यहाँ लिए जाना, ये भी यहाँ पर देखिए विनोबा विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है। इनकी आंतरिक परीक्षा जो है महाविद्यालय द्वारा इंटरनल जो असेसमेंट होने वाला है वो असाइनमेंट होनी है, नहीं होगा कि आपको ऑनलाइन देखिए इनके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो ये जो परीक्षा है वो 2015 से 18, 19 से 22 तक लेकर स्पेशल जेनरिक के चारों पत्रों की सैद्धांतिक परीक्षा 20 दिनों के अंदर, यानी 20 दिन आपके पास फॉर्म फिलअप का डेट देखिए लास्ट रखा गया 26, इसके 20 दिन बाद आपका जो है एग्जामिनेशन वो लिया जाएगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी, यानी इसका सूचना जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए यानी आपका जो चारों पेपर रहने वाला उसका सिलेबस, जैसे मान के चलता हूं अगर आपने फिजिक्स रखा, ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है, सेमेस्टर 2 का अलग टॉपिक, सेमेस्टर 3 का, चारों सेमेस्टर देखिए अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। यही बात देखिए यहाँ पर बोला गया और ये नोटिफिकेशन बेसिकली 18 तारीख को यहाँ पर देखिए जारी कर दिया गया था, पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गौरी शंकर तिवारी विनोबा विश्वविद्यालय के, ठीक है, उन्होंने जारी किया। तो ये बात रही विनोबा विश्वविद्यालय के द्वारा कि इनका परीक्षा पैटर्न कैसे होने वाला है, 20 दिन के अंदर एग्जामिनेशन हुआ, ये सारा का सारा बात इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो बच्चे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए देखिए क्या यहाँ पर सूचना जारी की गई है। तो देखिए विभाग ने, यानी जो कह सकते हैं हमारे जो बीबी यूनिवर्सिटी उन्होंने तो डिग्री दे दी है, डाटा बीबीएमक्यू को भेज दिया कि कौन से छात्रों को बेसिकली आप रखेंगे, हम रखेंगे, जो भी बंटवारा, ठीक है। तो जेनरिक पेपर 2015-18 बैच के छात्र लगा रहे बीबी का चक्कर, जल्द निर्णय का आश्वासन दिया गया। इससे पहले भी देखिए ये मुद्दा लगभग मई के महीने में देखिए थोड़ा सा कह सकते गरमाया था, फिर शांत हो गया ये मुद्दा। देखिए जेनरिक पेपर की परीक्षा लेकर विनोबा विश्वविद्यालय ने सूचना जारी कर दी है, छात्र छात्रों को परेशानी बढ़ा दी गई। विभागी ने स्नातक देखिए जो भी सत्र 15-18 से 19 सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 4 के बीए कोर के बीएससी कोर की प्रजाति के लिए एक अतिरिक्त जेई की अतिरिक्त जो जेनिक पेपर परीक्षा उसका आयोजन निर्णय लिया। इस परीक्षा में देखिए जो इच्छुक जो छात्र है वही लेंगे। इसके लिए स्नातक के सेमेस्टर 6 के मार्कशीट और मूल पाठ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो जेनरिक पेपर का अतिरिक्त विषय होगा जिसकी कॉलेजों में पढ़ाई होती है और सरकार से संबंध प्राप्त है, इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 जुलाई देखिए लास्ट डेट दिया गया है। विभागी ने परीक्षा फॉर्म भरने की सूचना को लेकर 15-18 बैच के सबसे ज्यादा परेशानी, क्योंकि 15-18 सेशन के जो छात्र छात्र हैं वो बीबीएमक्यू के पास भी उनका मतलब उनका जो मार्कशीट बेसिकली वो बीबीएमक्यू का भी है और वीवीयू का, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे इस बैच के चिंतित है। उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नामांकन विभागी से हुआ था, परीक्षाएं भी वहीं थी और डिग्री भी वहीं से मिली। उस दौरान विनोद बिहारी महतो कुणालचंद यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आ गया। धनबाद में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद विनोबा विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद एवं बोकारो जितने भी कॉलेज थे वो विभागी से अलग हो गए। विश्वविद्यालय अलग होने से विभागी ने उन सभी जो भी कॉलेजों के छात्र जुड़ा डाटा बीबीएमक्यू को भेज दिया है। अब जब जेनरिक पेपर में परीक्षा फॉर्म भरने की बारी आ रही तो विभागी ने सत्र 15-18 के छात्रों को यह कहकर अनुमति नहीं दी कि उनका डाटा बीबीएमक्यू भेज दिया गया। बताइए, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी अपने जो बेसिक राइवलरी दोनों का जो
जो भी झगड़ा है, ठीक है, बेसिकली उसके चक्कर में जो बच्चे हैं वो बेसिकली पिस रहे हैं यहाँ पर। छात्रों का कहना है कि बीबीएमक्यू में अब तक जेनिक पेपर की परीक्षा का निर्णय लिया गया है और हमारे जो महान विश्वविद्यालय विनोद भाई महतो कल्चर यूनिवर्सिटी, उनके जो कुलपति वो अभी सो रहे हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर जो हमारे प्रोफेसर है डॉक्टर सुखदेव भाई जी, ठीक है, उनको भी मालूम नहीं चला कि बच्चों को दिक्कत है, लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरना, एग्जामिनेशन देना, केबीएस का कब देंगे, उनको शायद ये बातें समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये जो भी एचआरडी ने मांगा जेनिक पेपर को दिशा निर्देश यहाँ बताया हुआ पढ़ सकते हैं कि जिससे संबंधित जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और कब एग्जामिनेशन लगेगा ये भी बताया जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं तो चिंतित नहीं करिए, कुछ समय रखिए, थोड़ा सा इस महीने तक लास्ट तक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मामला दोनों यूनिवर्सिटी क्लियर कर देगा कि किसका क्या होगा किसका नहीं होगा। तो ये जो सूचना थी मैं आशा करता हूँ आपसे बच्चों अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।